जब जमीन पर खाना नहीं बस राख बची हो, इंसानियत कैसे बचेगी। साल था 2056, लेकिन ये वो भविष्य नहीं था जिसकी कभी कल्पना की गई थी। धरती पर हर जगह बस धूल उड़ रही थी। लोग खाने की टेबल लगाते तो पहले प्लेट उल्टी रखते और फिर मास्क और डस्ट प्रूफ चश्मा पहनकर बैठते, वरना खाने में राख ही मिलती। लेकिन असली खतरा ये नहीं था। एक नया वायरस धरती पर फैल चुका था, क्रायो वायरस। ये वायरस पेड़ों और पौधों पर हमला करता था। एक बार जो पौधा इससे संक्रमित हो जाए वो कभी बच नहीं पाता। वैज्ञानिकों ने हर जतन कर लिया, लेकिन नतीजा शून्य। सिर्फ 7 साल में चावल, गेहूं, आलू, सारी फसलें खत्म हो चुकी थी। बस एक चीज बची थी, मक्का। इंसान अब सिर्फ मक्के पर जिंदा थे। मक्का, मक्के की रोटी, मक्के का हलवा और कई बार तो सिर्फ ख्वाब में मक्का। भुखमरी और जंगों के बीच इंसानों की आबादी घटकर सिर्फ 20 करोड़ रह गई थी। अब कोई फालतू खाना नहीं खाता, कोई बर्बादी नहीं करता। हर इंसान किसान बन चुका था, लेकिन फिर भी आगे की पीढ़ी के लिए उम्मीद खत्म होती जा रही थी। इसी अंधेरे में एक छोटी बच्ची मोफे ने एक रहस्यमयी घटना नोटिस की। उसकी अलमारी में रखी किताबें खुद ब खुद गिर रही थी और गिरने का तरीका बहुत ही नियमित था। मोफे ने अपने पापा से कहा, मेरे कमरे में भूत है। लेकिन पापा बोले, भूत नहीं होते, हम साइंस पर भरोसा करते हैं। क्योंकि उसके पापा कोई आम आदमी नहीं थे, वो कभी अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने मोफेई से कहा, घटनाएं रिकॉर्ड करो, सबूत इकट्ठा करो और फिर खुद सोचो। मोफेई ने ऐसा ही किया। उसकी समझदारी और होशियारी में दम था। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाला दिन आया। खेत में काम कर रही मशीन ट्रैक्टर अचानक बेकाबू हो गया। बिना ड्राइवर के सीधे खेत छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़ा। जांच हुई तो पता चला आसपास मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन चुका था। लेकिन सवाल ये था, अगर ये फील्ड अभी है तो पहले क्यों नहीं था। और तभी ऊपर वाले कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। डेविड, मोफेई का पापा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। क्या वहाँ कोई था या कुछ और जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनने वाला था।